आज के ज़माने में अगर आपको किसी को थोड़ी सी मदद मांगे तो कोई मदद के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। ये कलयुग है भाई, कलयुग। लेकिन उस ज़माने में ऐसे भी एक दानवीर थे, है ना, जो दिल खोल के दान किए। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे नाम सूझेंगे, कर्ण हो गया, जैसे कि राजा हरिचंद्र होगा, है ना। लेकिन नहीं, जो असुर कुल में पैदा हुए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुँच पाए। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है असुर कुल में पैदा हुए राजा बलि, है ना। असुर कुल में जो पैदा हुए राजा बलि, जो आपको पता होगा, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, है ना, प्रहलाद के पौत्र, है ना, यानी उनके पौत्र, यानी पुत्र नहीं, पौत्र कह रही हूँ। तो उनका नाम जो था बलि, है ना, वो अपने दादा के यानी प्रहलाद के भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाए, है ना, और तप और पराक्रम और दानवीर से अपना नाम रोशन किए। उन्होंने धरती लोक में भी नहीं, स्वर्ग लोक में भी अपना सत्ता स्थापित की। उनकी पराक्रम, उनकी शौर्य को देखकर इंद्र भी, उनकी ऐश्वर्य को देखकर, उनकी पराक्रम को देखकर इंद्र और देवताओं भी डरने लगे, है ना। लेकिन राजा बलि ने इंद्र को परास्त करके स्वर्ग में भी अपनी सत्ता कायम कर ली। लेकिन वो राजा बलि जो है अहंकार से सत्ता प्राप्त नहीं किए थे, वे तप, यज्ञ और धर्म से वो सत्ता को प्राप्त किए थे। लेकिन क्या है, भगवान विष्णु जो है उनको भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 52 रूप धारण करके 3 पग मांगा जमीन। राजा बलि ने एक बार यज्ञ किया बहुत बड़ा, है ना। जब यज्ञ कर रहे थे तभी भगवान विष्णु ने एक 52 रूप धारण किया, वटु, है ना। और राजा बलि ने यह संकल्प लिया था कि अगर इस कोई भी आए मेरे यहाँ दान मांगने तो मैं उसे निराशा नहीं करूँगा। वो उनका एक संकल्प था, है ना, खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तो उसी समय 52 रूप धारण करके राजा बलि के पास दान मांगने आए। तो दान में बामन ने 3 पग जमीन मांगा। वो 3 पग जमीन, तो राजा बलि ये सुनकर बहुत हंसने लगे, कहा कि 3 पग जमीन में बामन मतलब बालक तुम्हारा क्या होगा। तो वो हंसने लगे। तो फिर वो संकल्प से 3 पग जमीन, 1 पग धरती लोक में नाप दिया। अब कहने लगे कि दूसरा पैर कहाँ रखूं। तब वो स्वर्ग लोक, अब दोनों तो नाप लिए, अब तीसरा पैर कहाँ रखा जाए। तो तीसरा पैर राजा बलि ना आओ देखा ना ताओ देखा, कुछ नहीं, सीधा कहा कि आप मेरे सर पे रखिए। तब राजा बलि की ये बातें सुन के भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। राजा बलि को राक्षस कुल में होने के कारण उसे अहंकारी समझा जाता था, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि राजा बलि एक भक्तिमय, धार्मिक और दानवीर थे, है ना। उन्होंने वरदान दिया कि तुम पाताल लोक के राजा होंगे, ठीक है। और आने वाले समय में कलयुग के अंत में फिर से जब सतयुग बसाया जाएगा तब तुम धर्म की फिर से स्थापना करोगे। और कलयुग में जब कल की प्रकट होंगे तो उसी समय राजा बलि भी उनका साथ देंगे, है ना, धर्म की स्थापना करने में उनका साथ देंगे। और राजा बलि को अमरता का बलिदान मिला गया है। तो राजा बलि जो है आज भी पाताल लोक में अपने अनुयायी के साथ विराजमान है। तो है गाइस, तो ये था चौथा योद्धा राजा बलि, जो आने वाले समय में कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए कल्कि की सहायता करेंगे, है ना। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ घट गया हो, कुछ बढ़ गया हो, है ना, तो मुझे माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।